मानवता को शर्मसार करने वाली हैरतअंगेज एक खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां का शव लेने से इनकार कर दिया। उसने पिता से कहा कि घर में बेटे की शादी है, इस समय लाश आई तो घर में अपशकुन होगा। 4 दिन फ्रीजर में लाकर लाश रखवा दो, शादी के बाद आकर दाह संस्कार कर दूंगा। हालांकि पति ने अपनी पत्नी के शव को गांव लेकर पहुंचा, जहां रिश्तेदारों ने घाट के किनारे उसे दफना दिया। कहा गया कि 4 दिन बाद मिट्टी से बाहर शव निकालकर अंतिम संस्कार करवा देंगे। दरअसल शोभा देवी के पैर में लकवा मार दिया था, उनकी किडनियां भी फेल हो गई थी। पत्नी 1 साल से अपने पति के साथ जौनपुर के वृद्धाश्रम में रहती थी। अब अपनी पत्नी के मौत के बाद भुगाल पति टूट चुका है, अपनी पत्नी के याद में रोते रहता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं न्यूज़ डायरी अपडेट चैनल। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज आपको इस सच्ची घटना की तरफ ले चल रहा हूं, जिसमें आगे आपको बताएंगे कि शोभा देवी को कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं। आखिर उनके पति उनको अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर सके, क्या कारण था, इन सब की सच्ची खबर तरफ आपको ले चल रहा हूँ। मगर वह अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए शव को गाँव ले गए। पिता जो थे अपनी पत्नी के शव को गांव लेकर गए, जहाँ रिश्तेदारों ने घाट किनारे शव को दफना दिया। पत्नी ने रोते हुए कहा, बेटा और रिश्तेदार कह रहे हैं कि 4 दिन बाद मिट्टी से बाहर निकालकर अंतिम संस्कार करवा देंगे, मगर 4 दिन में शव को कीड़े खा जाएंगे। बता दें कि मामला है किराना व्यापारी भुगाल गुप्ता 68 वर्ष का, उनकी पत्नी 65 वर्षीय शोभा देवी कैपियरगंज के भरोहिया ग्राम पंचायत में अपने 3 बेटों के साथ रहते थे। उनकी 3 बेटियां भी हैं। बेटे बेटियों की शादी कर दी है। कुछ साल बाद वह दादा दादी बन गए। करीब 1 साल पहले बुआल के बड़े बेटे ने कहा, आप लोग घर पर बोझ बन गए हैं। अपने माता पिता से बड़े बेटे ने कहा कि आप लोग घर के लिए बोझ बन गए हैं, इसलिए घर से निकल जाओ। यह सुनकर पिता बुआल अपनी पत्नी शोभा के साथ घर से निकल गए। वह सुसाइड करने राजघाट के पास पहुंचे, जहां एक व्यक्ति ने उन्हें रोक दिया। कहा, अयोध्या या मथुरा चले जाइए, वहां रहने खाने का इंतजाम होता रहेगा। पिता भुगाल अपनी पत्नी शोभा को लेकर पहले अयोध्या पहुंचे। यहाँ रहने का इंतजाम नहीं हुआ तो मथुरा चले गए, मगर यहाँ भी उनके रहने खाने का इंतजाम नहीं हुआ। यहीं पर पिता भुगाल को जौनपुर के वृद्धाश्रम का मोबाइल नंबर मिला। नंबर पर कॉल किया तो जौनपुर निवासी विकास समिति वृद्धाश्रम के हेड रवि कुमार चौबे से बात हुई। उन्होंने दोनों को अपने घर बुला लिया, अपने यहाँ आश्रम में बुला लिया। तब से भुगाल और शोभा अपनी पत्नी के साथ एक साथ रहे थे। आपको बता दें कि बताया गया कि कुछ महीने पहले शोभा देवी के पैर में लकवा मार गया और चल फिर नहीं पाती थी। संस्था ने प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा कराई, उन्हें आराम मिला। उसके बाद 19 नवंबर की घटना है। शोभा देवी की फिर से तबीयत बिगड़ गई, उनका पैर सूज गया और आश्रम के लोगों ने जौनपुर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर देर रात उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि शोभा देवी की दोनों किडनी फेल हो गई थी, गुर्दे में भी इन्फेक्शन हो गया था। पत्नी की मौत के बाद भुगाल गुप्ता टूट गए। उन्होंने छोटे बेटे को फोन करवाया। छोटा बेटा रवि ने उनके छोटे बेटे को फ़ोन किया, कहा कि उनके बड़े बेटे को फ़ोन किया, कहा कि आपकी माता जी का देहांत हो गया है, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करना है। बता दें कि छोटे बेटे को जो फ़ोन कराया तो संस्था के वो आश्रम पर रवि नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने के छोटे बेटे को फ़ोन किया, कहा कि आपकी माता जी का देहांत हो चुका है, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करना है। आपकी माँ की इच्छा थी कि उनका गोरखपुर में ही अंतिम संस्कार किया जाए। इस पर छोटे बेटे ने कहा कि घर में बड़े भैया के बेटे की शादी है, उनसे बात करके बताता हूँ। इसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। आपको बता दें, करीब 10 मिनट बाद भुगाल के पास छोटे बेटे का फ़ोन आया। अब फ़ोन आता है और कहता, छोटा बेटा कहता है कि भैया ने कहा है कि माता जी के शव को फ्रीजर में रखवा दीजिए, शादी हो जाने के बाद अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। यह सुनकर भुगाल गुप्ता नाराज़ हो गए। पिता भुगाल गुप्ता नाराज़ हो गए। और लाजिमी बात है, कोई भी होगा नाराज़ हो जाएगा। अपने संतान के यह रवैया देख करके उन्हें रवि से कहा कि पत्नी का अंतिम संस्कार अब यहीं जौनपुर में करेंगे। अपने वहाँ साथी से कहा जो आश्रम के थे कि अपने पत्नी का संस्कार हम यहीं करेंगे, गोरखपुर नहीं जाएंगे। इसी बीच ये जानकारी भुगाल के बेटियों को हुआ।
बेटियों का काल पहुंच गया। बेटियों ने कहा कि 100 गांव ले आइए, ये अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। इसके बाद भूआल गुप्ता एम्बुलेंस से अपनी पत्नी का शव लेकर गांव पहुंचे। यहाँ बड़े बेटे ने घर पर लाश लेने से इनकार कर दिया। अपनी माता का शव लेने से बड़ा बेटा ने इनकार कर दिया और रिश्तेदार और गांव के लोगों ने कैफियतगंज के घाट में के पास मिट्टी में जबरन शोभा देवी का लाश दफन करवा दिया। पिता और पति भूआल ने बताया कि मेरी पत्नी का मैं अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका। मेरे रिश्तेदार बेटे कहते हैं कि 4 दिन बाद शव को निकाल कर अंतिम संस्कार कर देंगे। 4 दिन में तो शव को कीड़े खा जाएंगे। आपको बता देंगे कि पति भूआल ने कहा कि मेरी पत्नी की हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया, उसे मिट्टी में दफना दिया गया। इस दौरान गांव के लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया और उपरोहित पंडितों से राय ली गई, लेकिन बताया गया कि दफनाने के बाद शव को बाहर निकालकर अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अब आटे का पुतला बनाकर उसका विधि विधान से दाह संस्कार किया जा सकता है। आपको बता दें कि आश्रम के जो मालिक थे, अब संचालक रवि कुमार चौबे ने बताया कि भूआल और उनकी पत्नी कॉल करके कभी अपने छोटे बेटे से बात करते थे। बड़ा बेटा किराना दुकान में और मेडिकल स्टोर चलाता है। कैफियतगंज में आलीशान मकान भी है। वह कभी माता पिता से बातें नहीं करता था। आपको इस कलयुगी बेटे की कहानी सुनाया, जिसके बाद बेटे हो बेटियां हो, वह आश्रम में वृद्धाश्रम में चला गया। ऐसे बहुत लोग हैं आश्रम में, लेकिन माता का देहांत हुआ और बेटा शव लेने से इनकार कर दिया। यह एक शर्मनाक घटना, हैरत अंगेज करने वाली घटना है कलयुगी बेटे की। खबर में आप अपना सुझाव हमें दे दिए और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबर बताने का मकसद हमारा किसी को नीचा दिखाना या किसी को अपमानित करना नहीं था। उनके माँ बाप हैं, उनके बेटे हैं, वो बेटे हैं, जैसे चाहे उसे करें। लेकिन समाज में कुछ रीतियाँ हैं, कुछ कुरीतियाँ हैं जो कि चर्चाओं में रहती है। परंपरा ही चला रहा है कि माता पिता का सेवा करना चाहिए बुढ़ापे में, क्योंकि यदि बुढ़ापा सबका आता है। क्या भूआल के बेटे का बुढ़ापा नहीं आएगा? उनके बेटे भी इसी तरह का उनके साथ व्यवहार करेंगे तो उनको कैसा लगेगा? फिलहाल मेरे खबर को बताने का आशय आप समझ गए होंगे। नमस्कार।